ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था आईएस कोड से रिलेटेड, हमने आपको कुछ नेट सेक्शनल रप्चर और क्रॉस सेक्शन यील्डिंग को कैसे हम देखते हैं आईएस कोड में, इसके रिगार्डिंग हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। आज हम इसे अपने इस वीडियो लेक्चर्स में कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फाइंड आउट करेंगे क्रॉस सेक्शन यील्डिंग, नेट सेक्शनल रप्चर एंड मे बी आल्सो ब्लॉक शेयर फेल्योर प्रॉब्लम। तो एग्जाम में ये प्रॉब्लम जरूर मतलब बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और अक्सर पूछी भी जाती है, नेट सेक्शनल रप्चर और क्रॉस सेक्शन यील्डिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आज हम आपको दिखाएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको प्रॉब्लम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर और उसके बाद जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो प्रॉब्लम क्या कह रहा है, कंपेयर द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपेयर द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ an angle section ISA 150 into 115 into 8 mm of FE410 grade of steel connected with the gusset plate, as shown in figure, ठीक है। तो कह रहा है कि हमको टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है, एक एंगल सेक्शन दिया है, उसका फिगर हम यहाँ पे प्लॉट कर दे रहे हैं। सबसे पहले फिगर हम उस तरफ बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, मिटाना नहीं पड़ेगा इस तरफ। ये एक एंगल सेक्शन है, ओके, ये वेल्डेड पार्ट है जो दिखा रहा है यहाँ पर, ओके। तो ये सेक्शन हमारा दिया है, दैट्स 115 mm, ओवरऑल डेप्थ इसकी दिया हुआ है 150, दैट्स 150 mm, ओके। इसकी थिकनेस जो है, एंगल की थिकनेस दिया है 8 mm, इट्स ऑलरेडी गिवन इन द प्रॉब्लम। और ये एक गजट प्लेट से कनेक्टेड है, ओके। यहाँ पे वेल्ड की लेंथ दिया है 140 और बॉटम साइड में दिया है 60, ओके। ये पूरी यहाँ पर वेल्डेड कनेक्शन है इस तरह, ओके। चलिए अब देखिए, इस प्रॉब्लम में हमको निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है। सबसे पहले निकालना है दैट्स ए क्रॉस सेक्शन यील्डिंग, और दूसरा कैलकुलेट करना है दैट्स ए नेट सेक्शनल रप्चर, ओके। ये दो चीजें हमको कैलकुलेट करना है। प्रॉब्लम में अगर देखें तो हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो लॉन्गर लेग जो है गजट प्लेट के साथ कनेक्टेड है, ओके। ये लॉन्गर लेग है 150 वाला, ये 115 है,
ठीक है, दैट्स ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 150 दैट्स लॉन्गर लेग इंटू 115 इंटू 8 mm। ठीक है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद नेट सेक्शनल रप्चर को कैलकुलेट करेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको जो भी डाटा यूज करना है वो IS कोड का हेल्प लेंगे। ठीक है, विदाउट IS कोड के आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर नाउ? चलिए, कैसे कैसे करना है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में। आपको सिर्फ जो है कुछ हम गाइडलाइंस के बेसिस पर इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमको गिवन डाटा देखिए प्रॉब्लम में क्या दिया है। एक ISA एंगल दिया है जो कि 150 इंटू 115 इंटू 8 का है। ओके, एंगल की जो थिकनेस है वो 8 mm की थिकनेस है। स्टील का ग्रेड दिया है जैसे Fe410। ठीक है, Fu की वैल्यू जो हो जाएगी वो 410 मेगा पास्कल हो जाएगी। Fy जो है ऑलरेडी दैट्स 250 मेगा पास्कल। ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है आप IS कोड से ले लीजिएगा, जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, एज पर IS कोड, ठीक है ना, जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी गामा M0 गामा M1 व्हाटएवर में भी, जैसे गामा M0 गामा M1 वो वहां से हम ले लेंगे। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आप IS कोड खोलेंगे और IS कोड खोलने के बाद जो है आप ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग का जो फार्मूला है उसको वहां से चेक करेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे टेंसाइल, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। ठीक है, उसके बाद दैट्स TDG फार्मूला क्या है, आप IS कोड की हेल्प लीजिएगा। हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि जब ये प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिएगा आप फार्मूले के लिए हमेशा IS कोड का हेल्प लें कि वहां से फार्मूले को पुटअप करें। अदरवाइज क्या होगा कि आप कभी कभी जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने में या फिर किसी और चीज में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स कर देंगे। ठीक है, तो दैट्स TDG बराबर A ग्रॉस इंटू Fy अपॉन गामा M0। ठीक है, तो ये चीज यहां से आप पुट करेंगे। अब फार्मूला तो बहुत सिंपल है, जो आपको प्रॉब्लम आएगी वो मैं बता रहा हूं। आपको A ग्रॉस की वैल्यू पुट करने में दिक्कत आएगी और वो वैल्यू बिना स्टील टेबल के आप पुट नहीं कर पाएंगे। तो A ग्रॉस के लिए आपको यूज करना पड़ेगा स्टील टेबल, और कैसे यूज करेंगे ये हम आपको एक बार बता दे रहे हैं। आप क्या करेंगे, देखिए 150 इंटू 115, सबसे पहले आप जो एंगल सेक्शन दिया हुआ है 150 इंटू 115, ये अनइक्वल एंगल है, दैट्स कॉल्ड अनइक्वल एंगल। ठीक है, तो आप क्या करेंगे स्टील टेबल में जाएंगे, इसमें जाएंगे स्टील टेबल में, ना कि IS कोड में। स्टील टेबल में जाकर के आप 150 इंटू 115 का सेक्शन देखेंगे वहां पर। ठीक है, और देखने के बाद वहां पे बहुत सारे थिकनेस दिया होगा जैसे 6 mm 8 mm ऐसे करके, तो आपको फिर 8 mm वाले में जाकर के सेक्शनल एरिया चेक करना है कि वहां पे कितना आ रहा है। किसमें? 8 mm वाले में सेक्शनल एरिया आप चेक करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि A ग्रॉस की वैल्यू कितनी होगी। उसे हम डायरेक्टली यहाँ लिख देंगे
तो स्पेस यहाँ थोड़ा सा खाली करेंगे। चलिए, ए ग्रॉस की वैल्यू आप स्टील टेबल से देखिए, ठीक है। हम तो यहाँ पे डायरेक्टली पुट अप कराएंगे, बट आप स्टील टेबल से देखिए कितनी आ रही है। आएगी 2058, दैट्स 2058 mm²। हाँ, किसी किसी कोड में 20.58 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखा होगा, तो जब आप उसको mm² में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू जो है 2058 mm² आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद Fy की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 250 अपॉन गामा m0। गामा m0 का मान जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, वो आप वहां से देख लेंगे, और दैट्स इनटू 10 टू पावर -3। ओके, अब हम कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सॉल्व कर देंगे, और ये वैल्यू आएगी आपकी लगभग हम पुट कर रहे हैं, आप विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर सॉल्व करिए, और ये वैल्यू आएगी आपकी 467.7 किलो न्यूटन। दैट्स 467.7 किलो न्यूटन। ये वैल्यू किसके लिए है? ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग के लिए है, ठीक है। अब हम ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग कैलकुलेट करने के बाद नेट सेक्शनल रप्चर की तरफ जाएंगे कि नेट सेक्शनल रप्चर कितना आ रहा है। अच्छा, इस चीज अभी जो हमने डाटा लिया है उसमें सिर्फ आपको ये डाटा जो है स्टील टेबल से लेना है, बाकी सब कुछ जो है गिवन है, ठीक है। ये डाटा सभी प्रॉब्लम में कॉमन रहते हैं, कोई इश्यू नहीं आएंगे आपको, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं कि नेट सेक्शनल रप्चर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेट सेक्शनल रप्चर के लिए आप आईएस कोड में पेज नंबर लगभग 33 के आसपास जब जाएंगे तो एक फिगर वहां पे बना हुआ है, वो फिगर मैं ब्लैक बोर्ड पे बना दे रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ वो फिगर मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो वो फिगर क्या है आप देखेंगे, आईएस कोड में एक फिगर बना है जिसकी हेल्प आप वहां से ले सकते हैं, और वो फिगर कुछ इस तरह होगा। ये जो प्रॉब्लम है हम बोल्टेड कनेक्शन के केस में यूज करेंगे, दैट्स W एंड दैट्स G। ओके, और ये हो जाएगा BS बराबर W प्लस G माइनस T। ओके, और दूसरा एक फिगर दिया होगा, एक और फिगर जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये वेल्डेड के, ये बोल्टेड के कनेक्शन में और ये वेल्डेड के कनेक्शन में। इसका यूज आप जो है बोल्टेड के केस में करेंगे, और इसका यूज जो है वेल्डेड के केस में यूज करेंगे। इसका यूज जो है बोल्टेड कनेक्शन के लिए करेंगे। तो अभी हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो इसके लिए यूज कर रहे हैं, और द वेल्डेड कनेक्शंस के लिए ये फिगर आप देख लें, ऐसे यहाँ पे BS बराबर W। ओके, तो अभी ये दोनों ही चीजें आपको ऑलरेडी आईएस कोड में गिवन है, हम अपने पास से कुछ भी इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ विद द हेल्प ऑफ द मोबाइल आईएस कोड के जो डाटा है उसको यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये फिगर यूज करना पड़ेगा इसके कैलकुलेशन में, नेट सेक्शनल रप्चर के कैलकुलेशन में हमको इसको, इस डाटा को यूज करना पड़ेगा। चलिए, अब हम आते हैं नेट सेक्शनल रप्चर। से फर्स्ट आता है नेट सेक्शनल रप्चर, ठीक है। तो नेट सेक्शनल रप्चर कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो ऑलरेडी आपको आईएस कोड में दिया हुआ है, वो फार्मूला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि आप समझ सकें कि कैसे निकालते हैं।
net sectional rupture, that's a TDN is equal to 0.9 into ANC into FU अपॉन, अच्छा एक दो बार लिखने के बाद ये फार्मूला याद हो जाता है, बट आप कोशिश करिएगा एग्जाम में कि हमेशा कोड का यूज करिएगा, अदरवाइज मैं आपको देख के लिखना इसलिए बता रहा हूं कि अदरवाइज एग्जाम में क्या होगा कि आप गलती से भी कोई चीज छोड़ देंगे तो पूरा का पूरा जो है गलत हो जाएगा। ओके, बीटा के लिए जो फार्मूला है वो देखिए 1.4 माइनस 0.076 अपॉन W/T इंटू FY अपॉन FU इंटू BS अपॉन LC। ठीक है, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। ये वैल्यू कोड में लिखा होगा इज लेस देन और इक्वल टू FU अपॉन FY इंटू गामा M0 अपॉन गामा M1। ओके, इज नाउ ग्रेटर देन 0.7। तो करना कुछ नहीं है, हमको सबसे पहले बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है जो कि लगभग 0.85 के नियरेस्ट आएगी, और ANC और AGO, ANC क्या है, नेट एरिया फॉर द कनेक्टिंग लेग, ANC माने नेट एरिया फॉर द कनेक्टिंग लेग, और AGO इज द एरिया ग्रॉस एरिया फॉर द आउटस्टैंडिंग लेग। ठीक है, तो हम आपको एक एक करके सारी चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दें। ANC जो है दैट्स ए नेट एरिया है, नेट एरिया फॉर कनेक्टिंग लेग, कनेक्टिंग लेग। अब देखिए कौन सा लेग कनेक्ट है, ये वाला लेग कनेक्ट है, इसके लिए हम ANC निकालेंगे। ठीक है, ANC का जो फार्मूला है इज इक्वल टू L1 माइनस T/2 इंटू T इज इक्वल टू, नाउ L1 की जो लेंथ है 150 mm, पुट हियर नाउ 150 माइनस T/2, T थिकनेस ऑफ द मेंबर, एंड दैट्स नाउ इसकी वैल्यू आएगी, कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद AGO निकालेंगे, ग्रॉस एरिया L2। ठीक है, ग्रॉस एरिया किसके लिए, आउटस्टैंडिंग के लिए, वो लेग जो बाहर की तरफ हैंग कर रहा है, ये वाला 115 वाला, तो L2 माइनस T/2 इंटू T इज इक्वल टू, नाउ L2 इज 115 माइनस 8/2 इंटू 8। तो इस तरह से आप ANC और AGO को फाइंड आउट कर लेंगे, और फाइंड आउट करने के बाद बाकी सारी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, इसमें हम पुट अप करेंगे। अब एक इस फार्मूले में पुट करने के लिए बस एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, और वो है बीटा की वैल्यू। तो बीटा कैसे निकालेंगे, देखिए 1.4 माइनस 0.076 इंटू W/T। W क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस फिगर में जो फिगर आपका IS कोड में दिया हुआ, IS कोड में जो फिगर दिया हुआ है उसमें हैंगिंग लेग जो है वो W से शो कर रहा है, इसका मतलब 115 डिवाइड बाई 8 इंटू FY अपॉन FU, FY अपॉन FU मतलब 250, और FU की जो वैल्यू है दैट्स 410। ओके, देन आफ्टर BS जो है, देखिए आप BS बराबर W लेंगे, दैट्स ऑलरेडी गिवन इन द प्रॉब्लम। BS बराबर W ले लेंगे फॉर द वेल्डेड कनेक्शन, और वेल्डिंग के लिए BS बराबर W है, तो आपको दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 115 और LC, ठीक है, 140 mm।
इनटू एलसी क्या रह गया है, देखिए लोड की डायरेक्शन में इसका जो लोड पास होगा यहां से पास करेगा। ओके, तो लोड की डायरेक्शन में जो वेल्ड लेंथ होती है उसको हम लेते हैं एज ए एलसी। तो यहाँ पर एलसी की वैल्यू हो गई 140। तो जब यहाँ पे बीटा आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.85। ठीक है, सब कुछ गिवन है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल, आपको सिर्फ डाटा को इंसर्ट करना है। ओके, विद द हेल्प ऑफ आईएस कोड, स्टील टेबल। ठीक है, चलिए अब हम इसको मिटा देंगे। ओके, अब हमारे पास एक चेक भी हम कर लेते हैं, जो ये दिया हुआ है एफ यू अपॉन एफ वाई वाला गामा एम जीरो अपॉन गामा एम वन का। तो ये भी आप यहाँ पे पुटअप करके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम स्पेस यहाँ पे खाली कर दे रहे हैं। और सूटेबिलिटी, इस वैल्यू को भी आप पुट कर लीजिए इसको चेक के लिए। एफ यू इज नाउ 410 अपॉन एफ वाई इंटू गामा एम जीरो दैट्स 1.1 अपॉन गामा एम वन 1.25। जब आप इसको चेक करेंगे तो ये 0.85 से कम होना चाहिए और ऑलरेडी आएगा ये। ठीक है, तो ओके, अब हम लोग जो है इस वैल्यू को इसमें पुटअप करेंगे और कैलकुलेट करेंगे इसको कि नेट सेक्शनल रप्चर कितना आ रहा है। तो TDN इज इक्वल टू नाउ 0.9 इंटू ANC की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 1168। ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1168 इंटू FU की वैल्यू आएगी आपकी, सॉरी FU की वैल्यू कर रहे हैं, गामा M1 जो है इट्स ऑलरेडी गिवन द प्रॉब्लम एज पर IS कोड। तो 1.25 with the help of IS code, beta is equal to now 0.85 into AGO, ये ट्रबल देता है अगर आप कुछ चीज ब्लैक बोर्ड पे छोड़ देंगे। 0.85 इंटू AGO की वैल्यू आप देख लीजिए 888 into FY 250 is now 1.1 is the factor of safety for the material and gamma M1 is already here and ये तो 410 ही रहेगा, सब कांस्टेंट है। ओके, इसको जब आप सॉल्व करेंगे TDN के लिए तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी अराउंड 516.34 किलो न्यूटन। ओके, तो अभी हमने इस प्रॉब्लम में दो चीजों को कैलकुलेट किया। एक तो निकाला हमने ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, ठीक है, जिसकी वैल्यू आई थी ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, और दूसरा निकाला है नेट सेक्शनल रप्चर। ठीक है, तो हम फेल्योर कंडीशंस के लिए इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको हम डिजाइन पर्पज से यूज करेंगे। मैक्सिमम के लिए तो कोई इश्यू ही नहीं है, मैक्सिमम पे जाएगा ही नहीं। मेंबर जो है मिनिमम वैल्यू के लिए हम उसको चेक करेंगे कि किस मिनिमम वैल्यू के लिए वो है क्रिटिकल कंडीशंस क्रिएट हो सकती है, क्योंकि मेंबर हम तो मिनिमम के लिए डिजाइन करेंगे, मैक्सिमम के लिए डिजाइन करेंगे नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये तरीका है वेल्डेड कनेक्शंस के लिए ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग और नेट सेक्शनल रप्चर फाइंड आउट करने का। एग्जाम में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ओके, तो एक और प्रॉब्लम जो इससे रिलेटेड आएगी वो है ब्लॉक शेयर फेल्योर का, तो वो भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं आज आपसे। द प्रॉब्लम फ्रॉम ब्लॉक शेयर फेल्योर। हाँ, एक चीज और का आपको हम बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जैसे
एएनसी और एजीओ जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि एएनसी दैट से एन मीन्स नेट एंड सी मतलब कनेक्टिंग लेग, ठीक है, यहाँ पे कनेक्टिंग लेग की बात हो रही है। एजीओ मतलब, जी मतलब ग्रॉस और ओ मतलब आउटस्टैंडिंग लेग, ठीक है। इसका फार्मूला ये, इसको हम L1 कंसीडर करते हैं, दैट से L1, और इसको जो है हम L2 कंसीडर करते हैं, ओके। L1 जब कनेक्टिंग लेग की बात करेंगे तो L1 माइनस टी बाई टू इंटू टी, ओके। और जब L2 कैलकुलेट करेंगे L2 माइनस टी बाई टू इंटू टी। इस फार्मूले का हम यूज करके कैलकुलेट करते हैं एएनसी और एजीओ की वैल्यू, ओके ओके। तो आई थिंक इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू। One more topic to discuss now here. That's a topic is from block shear failure. Let's say block shear failure, ठीक है। तो ब्लॉक शेयर फेल्योर जो है, इसके लिए हम आपको सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे। ओके, हम दो तीन फिगर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो ब्लॉक शेयर फेल्योर के लिए एक बोल्टेड एंगल सेक्शंस का एक फिगर लेंगे, दैट्स बोल्टेड एंगल सेक्शन का फिगर लेंगे। एक दो तीन बोल्ट लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ठीक है, तो दैट्स अ प्लेन इज कॉल्ड टेंशन प्लेन एंड दैट्स कॉल्ड इज shear प्लेन। तो देखिए, किसी भी जब हम टेंशन मेंबर को डिजाइन करते हैं, तो टेंशन मेंबर को डिजाइन करने के लिए ब्लॉक शेयर फेल्योर में पूरा का पूरा सेगमेंट जो है वो क्रैक करके बाहर आ जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द ब्लॉक, पूरा ब्लॉक फेल हो जाता है। तो ब्लॉक शेयर फेल्योर में जब मेंबर फेल करता है, उसका तरीका ये है कि एक प्लेन पे आप, एक प्लेन आपका शेयर प्लेन बोलेंगे, और दूसरा जो परपेंडिकुलर प्लेन है दैट्स कॉल्ड टेंशन प्लेन। तो दो तरह के प्लेन जनरेट होते हैं, वन इज कॉल्ड टेंशन प्लेन एंड सेकंड वन इज द कॉल्ड शेयर प्लेन। तो टेंशन प्लेन और शेयर प्लेन में से एक प्लेन जो है पहले ज्यादा एक्टिव होगा, दूसरा कम एक्टिव होगा, ठीक है। और धीरे धीरे ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती है कि जब वो अपने जो उसकी परमिसिबल कैपेसिटी है वहां तक पहुंच जाएगा, फिर दूसरा वाला प्लेन जो है उसको रजिस्ट कर रोक रहा है फेल होने से, और एक प्लेन में क्या हो रहा है, ज्यादा फेलियर की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, धीरे धीरे वो फेल की तरफ आगे बढ़ रहा है। और दूसरा प्लेन क्या करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो मेंबर जो है इन द फॉर्म ऑफ द ब्लॉक जो है पूरी तरह से फेल हो जाएगा, ठीक है।
तो ब्लॉक शेयर जो फेल्योर है, इसमें हमेशा एक सेगमेंट के फॉर्म में मेंबर्स फेल करता है। तो अभी इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से दोबारा स्टार्ट करेंगे और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।